अच्छा, तो आपको क्या करना है कि जॉनर्स की मदद से हमको मूवीज निकालनी है। तो ये तो चलो बहुत ही सिंपल चीज हो गई। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये चीज काफी सिंपल है। मतलब हम अगर उसको फाइंड बाय उसको लगा के करें तो वो एक कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा। बट यहाँ क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये चीज। हमारे पास जॉनर पता है, जॉनर के अंदर हमारी सारी मूवीज की लिस्ट आई दी है ऑलरेडी, तो हम बस डायरेक्ट इसको रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए बस देखो आपको क्या करना है। जैसे हम, ये एक तरीका होता है फाइंड बाय जेनर्स करके। तो इसको ना करके हम क्या करते हैं, हम एक बहुत सिंपल तरीका करते हैं ताकि समझ में आसानी से आए। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारी मूवी सर्विस पे। और यहाँ हम क्या करते हैं, ये देखिए, पब्लिक लिस्ट ऑफ मूवी, गेट ऑल मूवीज अंडर जॉनर। और इसमें हम कर देते हैं बाय आईडी पास लॉन्ग जॉनर आईडी। ओके, तो ये हमारा कॉल हो गया। अब हम चलते हैं हमारी मूवी सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास पे। तो इस पे एरर आ रहा होगा। तो अब देखिए हमने क्या करा, मूवी सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, एक चीज सोचिए, हमको अब यहाँ पे जॉनर की यूज करनी है। राइट, जॉनर आईडी हमके पास पता है, हमको जॉनर निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, जॉनर रिपोजिटरी का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जॉनर रिपोजिटरी को यहाँ पे एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन से ले लेते हैं। जॉनर रिपोजिटरी, अब क्या करते हैं, से वही ट्राई ट्राई कैच नहीं, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ तो क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिस्ट ऑफ मूवी मूवीज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, सबसे पहले हम जॉन लिस्ट ऑफ जॉनर निकाल लेते हैं पहले, जॉनर के बारे में। जॉनर जी इक्वल टू, बेसिकली ये जॉनर हमारे पास आ जाएगा यूजिंग दिस डॉट जॉनर रिपोजिटरी डॉट गेट बाई आईडी। इसमें हम ले लेंगे जी आई डी। राइट, नाउ लिस्ट ऑफ मूवी इक्वल टू मूवीज इक्वल टू जी डॉट गेट मूवीज। और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम लिस्ट ऑफ मूवी से टाइप कास्ट कर देते हैं। राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न मूवीज। ठीक है, और बस सिंपल है, गेट ऑल मूवीज अंडर जॉनर, ये हो गया। और इसका एक कंट्रोलर बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ गेट मैपिंग हुआ, गेट मैपिंग मूवीज के अंडर जी आई डी। तो क्या करते हैं, पब्लिक लिस्ट ऑफ मूवी गेट ऑल मूवीज अंडर जॉनर। तो इसमें क्या करते हैं, पाथ वेरिएबल ले लेंगे हमारा जी आई डी, और लॉन्ग हमारी आईडी आ जाएगी यहाँ से, जी आई डी जो एक्चुअल है। ठीक है, और रिटर्न क्या कर देंगे, दिस डॉट मूवी सर्विस डॉट गेट ऑल मूवीज अंडर जी आई डी। राइट, तो ऐसे कर देंगे। तो रिटर्न अपन क्या करते हैं, ये ना करके हम ट्राई कैच लगाते हैं। तो हम ट्राई पे जाते हैं और कैच कर लेते हैं, और आइटम नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई। ठीक है, तो यहाँ से तो हम रिटर्न कर देते हैं दिस डॉट मूवीज डॉट सर्विस। आप वैसे बना के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, न्यू item not exception, कैन नॉट
फाइंड एनी मूवीज। अच्छा, अच्छा मान लो इन केस इफ, चलो एक चीज करते हैं, यहाँ पे एक बार मूवी बना ही लेते हैं, चलो लिस्ट ऑफ। अगर मान लो एनएल निकल जाए तो हम चाहे एक एरर दे सकते हैं, पर चलिए छोड़िए, वो बात की बात है। ऐसा कोई इशू नहीं है, इतना काम हो जाएगा, नल पे कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली अब गेट मैपिंग गेट मूवीज अंडर जॉनर में हमको सारी मूवीज मिल जाएगी इस जॉनर के अंदर। ओके, तो एक बार रीरन मार देते हैं। तो अगर हम फाइंड बाय से आते तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होता, तो हमने क्या है उसको समझने का आसान करने के लिए हमने इस तरीके से कर दिया। ओके, तो देखिए, पोस्टमैन पे चलते हैं, एक रिक्वेस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। और एक गड़बड़ ये है कि अब यहाँ पे गेट मैपिंग पे दो चीजें हो सकती है। ओके, तो एक गड़बड़ ये है, समझिएगा, सेम ही एंड पॉइंट आ रहा है 2 बार, उसको ठीक करना पड़ेगा फिर। कि यहाँ पे भी जीआईडी ले रहा है और यहाँ पे भी कुछ आईडी ले रहा है, तो अब किसको कॉल करेगा, राइट। ऑल ये हो गया। अभी जीआईडी की जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जॉनर जीआईडी, राइट। हम्म, अब देखिए, तो इसलिए क्या था कि डिफरेंशिएट हो जाए। और एक चीज और कि डॉलर आईडी को डायनेमिक बनाने के लिए हमने ये करना होता है, तो हम इस चीज को भूल गए थे पहले। अब हम इसको कर लेते हैं ठीक, और फिर से एक बार और सर्वर रीस्टार्ट मारना होगा। तो इसको रीस्टार्ट मारते हैं एक बार और, तब तक हम नया एंड पॉइंट बना लेते हैं। तो इधर क्या होगा, मूवीज पे चलते हैं, इधर जाके ऐड रिक्वेस्ट, मूवीज पे रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। क्या रिक्वेस्ट ऐड हो रही है, अब तो ऐड नहीं हुआ, ऐड रिक्वेस्ट, इसको रीनेम करते हैं, रीनेम करते हैं गेट मूवीज अंडर जॉनर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोकल होस्ट मूवीज और जॉनर, जॉनर ही लिखा है हमने, जॉनर लिखा है, जॉनर यहाँ पे मतलब 22 डाल दिया। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, इंटरनल सर्वर आ रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत हो रहा है। कास्ट नहीं हो पा रहा है, सर्वर सर्विस persistent cannot be cast with java util list। कास्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, और हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, तो हमारा एरर, तो हमारा कंसोल कहाँ गया,
हम्म। तो इस एरर को एक बार सर्च कर लेते हैं, इसका कुछ ना कुछ सिंपल तरीका होगा। मे बी हम समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इसका एरर का तरीका देख लेते हैं क्या है। हाँ, इतना ही से हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कॉपी करते हैं और नेट पे सर्च कर लेते हैं। आई थिंक वहां से सेट आ रहा है, तो सेट को इसमें कन्वर्ट करना होगा। फिर भी अभी के लिए देख लेते हैं क्या तरीका है। स्टैक ओवरफ्लो पे हम हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, लोड हो गया। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे अपना एक्चुअल। हाँ। ओके, तो अरे इज एट लिस्ट, लिस्ट फ्रॉम हाइबरनेट टू अरे। एक सॉल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ टू, अरेज एज लिस्ट। ओके, ठीक है। अरेज, अरेज डॉट एज लिस्ट। और यहाँ पे जो ये है इसको इसके अंदर डाल देते हैं, आई थिंक उससे काम हो जाना चाहिए। ये आ गया, ये और ये। वो ढंग से लिख देते हैं, अरे डॉट एज लिस्ट जी डॉट जी डॉट
गेट मूवीज डॉट टू अरे अच्छा, तो आई थिंक ऐसे काम नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ट्वीकिंग कर देते हैं। जैसे कि क्या है हमारे, जॉनर आ गया, और जॉनर में ऐड की जगह इसको लिस्ट कर देते हैं। आई थिंक उससे काम हो जाना चाहिए। तो, या आई थिंक अब एरर सॉल्व हो जाना चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ मूवीज जी डॉट गेट मूवीज। ओके, या देखते हैं, रीरन करते हैं। तो ये थोड़ा सा बग सॉल्व भी हो गई, तो वीडियो बड़ा हो सकता है। ओके, बैकएंड सर्वर चल गया, एंड चलते हैं एंड लेट्स सी क्या वर्क चल रहा है। फुली रिजल्ट आ जाना चाहिए। यस, देखिए आ गया। सही है। थोड़ा सा हमने चेंजेस कर दिया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलीफाइड रख रहा हूँ ताकि क्या है, हर तरह के यूज़र के लिए ये काम आ जाए एंड हमारा भी काम होता रहे। तो बस ठीक है। अब आप मूवीज किसी भी अंडर ले सकते हैं, एंड सिमिलरली आप क्या बोलते हैं, सारी मूवीज की लिस्ट भी निकाल सकते हैं। तो अब आप चाहें तो हमने जो फ्रंट एंड में डिसाइड किया था हम कर सकते हैं अगले वीडियो में, एंड कोशिश कर सकते हैं देखने की। और भी ऑप्टिमाइजेशंस हैं वो हम कर सकते हैं, बट अभी की कंटेक्स्ट के लिए इतना ही करते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम मूवीज को एज ए लिस्ट भेजेंगे अंडर अ पर्टिकुलर जॉनर। ओके, तो उसके लिए हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया जॉनर का, वहां से हमने पूरा जॉनर निकाल लिया, एंड वहां के जॉनर से हमने गेट मूवीज कर लिया, उसको एज ए लिस्ट पास कर दिया। वहां वो सेट में था तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने वहां पर उसको सेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सेट की जगह लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, बस एक ही तरह चेंज किया। तो बस ठीक है, ज़्यादा इशू नहीं है बड़ा कोई। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है बट आई थिंक द मैसेज इज कन्वेड। ओके।